Hello बच्चों, let's see this question and the question says mutations can alter the function of lac operon. Predict how the following mutations would affect the function of operon in presence or absence of lactose. Mutation of the operator, the repressor will not bind to the operator. हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि म्यूटेशन होने से लैक ऑपेरॉन के फंक्शन में कई सारे चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस की वजह से हमारा लैक ऑपेरॉन का फंक्शनिंग चेंज हो जाता है लैक्टोज के प्रेजेंस और लैक्टोज के एब्सेंस में। तो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये होगा कि ऑपेरॉन क्या है, ऑपेरॉन के कितने हिस्से हैं और ऑपेरॉन कैसे फंक्शन करेगा लैक्टोज के प्रेजेंस में या फिर लैक्टोज के एब्सेंस में। ऑपेरॉन क्या है? ऑपेरॉन डीएनए का एक हिस्सा है या फिर हम कह सकते हैं कि ये डीएनए का एक स्ट्रेच है। इसके 3 हिस्से हैं और ये 3 हिस्से हैं प्रमोटर, ऑपरेटर और तीसरा है हमारा जीन जो कि कंट्रोल होता है ऑपेरॉन से। हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जो कि है रिप्रेसर का, और रिप्रेसर कैसे फंक्शन करेगा। अभी हमें जानना है कि प्रमोटर क्या है। प्रमोटर एक ऐसा साइट है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है डीएनए से और इस हिस्से से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर हमारे ऑपेरॉन का ऑन एंड ऑफ स्विच है। ये डीएनए का एक हिस्सा है या फिर हम कह सकते हैं ये डीएनए का एक सेगमेंट है जो कि ऑपेरॉन के फंक्शन को कंट्रोल करता है। रिप्रेसर क्या है? रिप्रेसर एक प्रोटीन है जो कि रेगुलेटरी जीन से एनकोड होता है और ये हमारा ऑपरेटर से बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद आरएनए पॉलीमरेज को प्रिवेंट करता है बाइंडिंग करने से और जिससे हमारा ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। अभी हमें जानना है कि लैक्टोज के प्रेजेंस और लैक्टोज के एब्सेंस में ऑपेरॉन कैसे फंक्शन करता है। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज बाइंड करता है रिप्रेसर से और रिप्रेसर से बाइंड करने से रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाता है जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करता है और उससे हमारा ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है। जब लैक्टोज बाइंड करता है रिप्रेसर से और रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाता है, इससे हमारा ऑपेरॉन ऑन हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड कर जाता है। जब लैक्टोज नहीं रहता या फिर लैक्टोज एब्सेंट रहता है तब रिप्रेसर फ्री रहेगा और रिप्रेसर फ्री होने से रिप्रेसर एक्टिव रहेगा जिससे हमारा ऑपेरॉन ऑफ रहेगा और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाता और जिससे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि जब म्यूटेशन हुआ है और वो भी हमारे ऑपरेटर में, तो रिप्रेसर बाइंड नहीं करेगा ऑपरेटर से। ऑपरेटर में म्यूटेशन हुआ है एंड रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर रहा है। अगर रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा तो फिर आरएनए पॉलीमरेज प्रिवेंट नहीं होगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं जब रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर रहा तो फिर हमारा ऑपेरॉन ऑन रहेगा। अगर लैक्टोज के प्रेजेंस में रिप्रेसर
ऑपेरॉन से बाइंड नहीं कर रहा है तो फिर हमारा ऑपेरॉन ऑन रहेगा और आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग करेगा प्रमोटर से और ट्रांसक्रिप्शन शुरू रहेगा। अगर लैक्टोज के एब्सेंस में भी हमारा रिप्रेसर फ्री है, फिर भी ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पा रहा है, हमारा ऑपेरॉन ऑफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रिप्रेसर फ्री है और लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है। फिर भी हमारा आरएनए पॉलीमरेज एक्टिव रहेगा और ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं, अगर ऑपरेटर में म्यूटेशन हो रहा है और किसी भी कंडीशन में रिप्रेसर हमारा बाइंड नहीं करेगा ऑपेरॉन में ऑपरेटर से, तो फिर हमारा ऑपेरॉन ऑन रहेगा अगर लैक्टोज प्रेजेंस है या फिर लैक्टोज एब्सेंट है, और ट्रांसक्रिप्शन दोनों केसेस में होंगे। I hope you understood the solution. Thank you and all the best.